कंगना रनौत को किसी ने थप्पड़ मार दिया है, चाटा मार दिया है, और वो कोई और नहीं, सीआईएसएफ की महिला जवान है, और वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे। तो सवाल है भाई, कंगना को चाटा क्यों मारा? कंगना इज सिटिंग एमपी नाउ। कंगना रनौत Z+ प्रोटेक्टी है। कंगना रनौत राज्यसभा की, माफ चाहता हूं, लोकसभा की सांसद है भाई, लोकसभा की सांसद। अभी मंडी सीट से इलेक्शन जीते। कंगना रनौत को चाटा क्यों मारा? तो इसका जवाब है हमारे पास। मुझे लगा था कि टेंपरेचर हाई इन दिल्ली, बट टेंपरेचर हाई ऑल ओवर द कंट्री। दर्शकों, ये जो नंबर्स आए हैं बीजेपी के 240 और कांग्रेस के 90-95+, इससे बिल्कुल सिचुएशन बहुत वोलेटाइल हो। सीआईएसएफ जवान, यस यू आर हियरिंग मी करेक्ट, वो ग्राफिक दोबारा चला। सीआईएसएफ की इस महिला जवान ने, कंगना रनौत, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक करा रही थी, तो सिक्योरिटी चेक कराते वक्त दूसरी तरफ से एक महिला जवान आती है, वेट करती है फॉर कंगना टू क्रॉस, और जैसे ही कंगना आती है उनको तब थप्पड़ मारा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंगना रनौत खुद कह रही है। कंगना रनौत अब लोकसभा की एमपी है, और एमपी बनने से पहले उनके पास Z+ सिक्योरिटी थी, ASL Z+ प्रोटेक्टी ASL के साथ एयरपोर्ट में भी सिक्योरिटी के साथ मूव करता है। ये कैसे हुआ? एक तो ये बहुत बड़ी चूक है कि करने वाला, जो इसमें थप्पड़ मारने वाली महिला है, वो खुद सीआईएसएफ की एक ऑफिसर है, कांस्टेबल है। उनकी रैंक एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में डिप्लॉयड थी, वो सुरक्षा बल का एक पार्ट है। और उन्होंने जब कंगना रनौत पर हमला किया, बदतमीजी की, गाली दी। क्यों? ये कंगना रनौत का दावा है कि उस महिला अफसर, सीआईएसएफ ऑफिसर ने कहा, जो किसान आंदोलन, जी हां, किसान आंदोलन के बारे में कंगना रनौत ने कहा था, वो उससे डिसएग्री करती हैं और बहुत नाराज थी, क्योंकि उस महिला ऑफिसर की खुद माताजी उस फार्मर्स प्रोटेस्ट का भाग थी। और कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कहा था जो छिड़ गई थी, और इसीलिए उन्होंने थप्पड़ मारा। मेरे पास बैक टू बैक 2 रिएक्शन है। पीएचबी पॉलिटिकल है, पूछता है भारत, बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, अभी अभी हुई है। मेरे पास बैक टू बैक में रिएक्शन चला रहा हूं, एक जिसको थप्पड़ पड़ा है, दूसरा जिसने थप्पड़ मारा। दोनों के रिएक्शन मेरे पास मैं चला रहा हूं। क्विक ऑन, थैंक यू सर। रिएक्शंस बैक टू बैक। वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली, तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया, और साइड से आकर जो मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगे। जो मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं, और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू तो मैं कह रहा हूं आपको, मैं पूछता भारत पे डिबेट करूंगा, गौरव भाटिया भी जुड़ेंगे, अन्य लोग भी जुड़ेंगे, वो पॉलिटिकल डिबेट है। लेकिन ये जो अभी डेवलपिंग सिचुएशन हुई है, कंगना रनौत एक सिटिंग एमपी है, ग्राफिक पे दोबारा आ जाइए, और ये जो सिचुएशन है और जिस तरह से टिप्पणी आई है, उसके बाद कंगना रनौत की मैं चाहता हूं या तो ग्राफिक चलाइए, नहीं तो वो विजुअल चलाइए जो हमारे पास चंडीगढ़ एयरपोर्ट के अंदर के। नॉट मी, फुल फ्रेम शर्मा नाउ, ऑन एयर नाउ। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं विजुअल्स भी आप चलाइए, विजुअल चलाइए अंदर के स्कफल के। रिपब्लिक के पास वो अंदर के स्कफल के विजुअल्स हैं। गौरव भाटिया जी, मैं डिबेट करूंगा आपसे अगले एग्जैक्टली 2 मिनट के अंदर, पॉलिटिकल डिबेट करेंगे, लेकिन मुझे विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं। ऑन एयर शर्मा, विजुअल चलाइए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये सभी प्रोटेक्टीज, वीआईपी प्रोटेक्टीज, चाहे वो कोई भी हो, कॉन्ट्रोवर्शियल है। कंगना रनौत कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल होने का मतलब ये नहीं कि उनको मैन हैंडल किया जा सकता है, उनको फिजिकली असॉल्ट किया जा सकता है। उनके पास Z+ ASL सिक्योरिटी ऑलरेडी है। शी इज Z+ ASL, मतलब Z+ अलग है, फिर प्लस ASL वो है उनके पास। उस लेवल की सिक्योरिटी कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। उसके बावजूद उनके साथ ऐसा हो जाना, कंगना रनौत को एयरपोर्ट के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में, शी इज अ बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद हो जाना, सवाल ये निशान है। कंगना थोड़ा तो परेशान है, थोड़ा तो। उनका जो रिएक्शन आया, शी इज ओके, वो कह रही, बट इस पे इन्वेस्टिगेशन सीआईएसएफ के एडीजी से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि वी आर ऑर्डरिंग एन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, एंड टिल दैट पॉइंट वो ऑफिसर को डिटेन किया गया है और उनको टेम्परेरी सस्पेंड किया जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता। लेकिन एक सिचुएशन है शर्मा, कि कंगना रनौत एयरपोर्ट के अंदर है, सिक्योरिटी प्रोसेस के थ्रू जा रही होती है, और तभी ये इस तरह की चीज हो जाती है। मनोहर लाल खट्टर का रिएक्शन आ रहा है मेरे पास इसी पे, कंगना रनौत के इस एपिसोड पे। मनोहर लाल खट्टर, मेरी जगह डालो सिर्फ। थैंक यू। नाउ उनको सिक्योरिटी के नाते से ये काम शोभा नहीं देता है, और निश्चित रूप से इस वक्त डिपार्टमेंट जो है, सीआईएसएफ के जो नियम है, जो अनुशासन है। ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय सांसद। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हमारी इस पे नजर बनी हुई है, हम आएंगे इस पे। तो कई बार जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होगा हम इस स्टोरी पे वापस आएंगे। नाउ आई एम मूविंग टू पूछता है भारत। पूछता है भारत की डिबेट की ओर मैं बढ़ रहा हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ लॉयर है, गौरव भाटिया जी जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह आ रहे हैं, स्टूडियो में विनीत गोयनका है। मेरे पास एक स्पेशल रिपोर्ट है ताकि आपको सब लग जाए कि दिक्कत क्या है, क्योंकि ये जो एपिसोड हुआ कंगना रनौत के साथ वो अलग है गौरव भाटिया जी, लेकिन इस बार आप 272 पे नहीं, आप 240 पे हैं। आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास। एंड कैन बीजेपी हैंडल, और कितनी कारगर होगी ये मोदी सरकार, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की अपनी डिमांड्स हैं। सूत्रों की माने दर्शकों, तो चंद्रबाबू नायडू को स्पीकरशिप चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को 2 और कैबिनेट मिनिस्टर बर्थ चाहिए, और एक MOS की बर्थ चाहिए। जेडीयू को नीतीश कुमार की अपनी डिमांड्स है। मेरे पास ग्राफिक्स हैं, पार्टी वाइज डिमांड्स। भाई शर्मा चला नहीं रहे, गलती है तुम्हारी। पुट इट ऑन एयर, ग्राफिक्स। चंद्रबाबू नायडू की अलग डिमांड्स, नीतीश कुमार की अलग
डिमांड्स, भैया अभी तो 2 ही बोले हैं, एकनाथ शिंदे की भी डिमांड है, तो चिराग पासवान की भी डिमांड है, पवन कल्याण की भी डिमांड है। किस किस की डिमांड पूरी करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह? क्योंकि अभी तक जो वे ऑफ फंक्शनिंग